केबीसी में लाखों रुपए जीतने वाले पारस मनी सिंह हमारे साथ थे, जो टोटो चालक है मुजफ्फरपुर में। कोरोना काल में दुकान बंद हो गई, आर्थिक संकट से जुट गए, लेकिन केबीसी से लगातार जुड़े रहे और लगातार इस बार तो आपको सफलता मिली। जी, सफलता मिली। मेरी ऐसी जिंदगी रही है सर कि मैं तो किसी तरह जी ही लेता हूँ और अच्छे शान से जीता हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, वो बड़े परेशान रहते थे मेरे लाइफ से। और मेरी जो समझता हूँ कि केबीसी से मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि जब ये स्ट्रीमिंग चलेगा टीवी पर और वो देखेंगे, एक तो अलग पहचान मिल गई। जी, एक अलग पहचान मिल गई और मेरे माता पिता के चेहरे पर एक अलग मुस्कान आएगा कि ये कुछ नहीं करने वाला और अपना इलाज भी करवा लिया। स्नातक साइकोलॉजी से स्नातक है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी खासी दुकान भी चलती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा जो दुकान? सर दुकान तो जब ये कोरोना का काल आया, मेरी दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी। मुजफ्फरपुर का शायद ही कोई भी ऐसा ऑपरेटर हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, या जो भी हो, जिनका कि कोई भी काम यहाँ हो और सबसे पहले वो हमसे मिलते थे। मेरी इतनी अच्छी दुकान चलती थी शुक्ला मार्केट में, छोटी सी दुकान थी मेरी, लेकिन बहुत नाम मैंने वहाँ से भी कमाया, मुझे बहुत मानते थे सभी। लेकिन जब कोरोना काल आया सर, तो चूंकि कल्याणी चौक की दुकान है, वो थोड़ी महंगी दुकान होती है और बंद करके इतने दिनों से भाड़ा को मेंटेन करना हमारे जैसे छोटी पूंजी के वालों के लिए बहुत टोटो चलाने का कैसे निर्णय लिया? सर जब मेरी दुकान बंद हो गई तो मैं बिल्कुल रोड पर आ गया था। पैसे इतने भी नहीं थे कि मैं अपना चेकअप भी जाकर करवाऊं दिल्ली से, तो लेकिन मेरी बहन है और मेरे एक भाई हैं कलकत्ता में, तो ये दोनों मिलकर के मुझे बहन अपना कुछ गहना गुजर को लगा करके अपना हमें पैसा दी। और पैसा क्या दी, वो टोटो खरीद ही दी और उसमें मेरे भाई सहयोग किए और मुझे दे दिए। फिर मैं जब रोड पर आ गया तो क्योंकि क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ पर? सवाल क्या थे आपको कुछ याद है? कहाँ पर कोई सवाल केबीसी का बताइए कुछ। हाँ, केबीसी में सवाल था कि अभी आपका इसी में आया था कि शारजाह के लिए सवाल था कि शारजाह में जो ये स्ट्रॉम करके एक आता है, वो सचिन तेंदुलकर ने 141 रन की पारी खेली थी, वो किस देश में है? तो मुझे मालूम था कि यूएई में है। एक कुचिपुड़ी नृत्य के लिए एक फिगर दिखाया गया था कि ये किस राज्य का है, तो केरला का था, वो मुझे मिल गया था। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं कितनी खुशी हो रही है, आपने भी काफी संघर्ष का साथ दिया, हर पल मतलब हर परिस्थिति में आप साथ करे थे। ये अब तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वहां पे जाने के बाद तो सब कुछ चेंज हो गया था। वहां पे गए, इनके साथ रहे, कैसे कैसे क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था, इतना जल्दी जल्दी हर चीज हो रहा था। तो जी, तो और क्या है अब तो लाखपति बन गए आप लोग, पूरा लोग आ रहे हैं, लाखपति तो हम बन ही गए क्या कहेंगे जो लोग परिस्थितियों से घबरा करके मुंह मोड़ लेते हैं, कुछ भी करने लगते हैं या अपनी तैयारी छोड़ देते हैं? एक तरह से आपकी तैयारी थी कि केबीसी में जाना है, तो ये तो हट था मेरा। परिस्थिति कोई भी आए लेकिन आप बदले नहीं। जब भी परिस्थिति गड़बड़ाए तो मेरा मानना है कि आपकी दृढ़ता और बढ़नी चाहिए, कि जब आपका परिस्थिति गड़बड़ हो रहा है तो आप और दृढ़ होकर उस पर मेहनत कीजिए। मतलब है कि कहीं ना कहीं से आप में कुछ कमी है और उसे पूरा कीजिए। कैसे देखते थे केबीसी के शो को, कैसे देखते, किस तरीके से तैयारी करते थे? सर मेरा केबीसी शो के प्रति तो ऐसा डेडिकेशन था कि मैं सीधे 8 बजे 8:30 बजे तक अपना टोटो ला के लगा देता था और फिर केबीसी के लिए मैं बैठ जाता था। जब तक केबीसी का स्ट्रीमिंग चलता था मैं उसी को देखता रहता था। कहीं कोई पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में जाता था तो सब लगे रहते थे, लेकिन ये टाइम मेरा केबीसी का होता था। मैं किसी गली में किसी दुकान में जा करके अपना बैठ के गेम खेलता था। तो इस तरह से मैं इसको लेता था और उसका जी हाँ, इसमें मुझे कुछ लॉस भी हुआ। जैसे अब 8:30 बजे आ जाना एक टोटो वाले के लिए वो पीक आवर होता है, उसमें कुछ कस्टमर्स मिलते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा पाते थे तो मुझे कुछ आर्थिक लॉस होता था। कितनी खुशी हो रही है, अब तो आर्थिक भरपाई हो गई। हाँ, लेकिन जब मैं हॉट सीट पर गया तो वही मैं अपने बिग बी से बोला कि सर मुझे लगता है कि जितना भी मैंने लॉस सहा था सारा ऊपर हो गया तो बहुत खुश हुए कि चलिए आपका ये बिग बी से बात हुई आपकी, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। उनसे बात करने के बाद तो पता ही नहीं चल रहा था कि जो हम लोग सोचते थे वो तो बिल्कुल नहीं है। वो बहुत कूल माइंडेड है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे। तो पारस मनी सिंह के घर पर इस वक्त हम हैं, आप देख सकते हैं 2 कमरे का घर है और इसी घर में रह करके
केबीसी को कभी मिस नहीं करते थे, देखते थे और इनका लक्ष्य था कि किसी तरह हॉट सीट पर बैठना, चाहे परिस्थिति जो कई बार परिस्थितियां भी बदली। लॉकडाउन में अच्छा खासा दुकान बंद हो गया, आर्थिक संकट में परिवार आ गया, बीमारी से परेशान हो गए, लेकिन हॉट सीट पर बैठने का सपना नहीं छोड़ा और अंत इनका सपना पूरा हुआ। आज लखपति बन गए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।